दोस्तों, पिछले भाग के आगे से भगवान कृष्ण के वचनों को सुनते हैं। मैं आपको परम अविनाशी सत्ता मानता हूं, जो शास्त्रों द्वारा ज्ञात परम सत्य है। आप समस्त सृष्टि के आधार हैं। आप सनातन धर्म के शाश्वत रक्षक हैं तथा आप शाश्वत परम दिव्य पुरुष हैं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आपकी भुजाएं अनंत हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखों के समान हैं और अग्नि आपके मुख के समान है। मैं आपको अपनी चमक से पूरी सृष्टि को गर्म करते हुए देखता हूं। हे श्रेष्ठतम, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष तथा सभी दिशाएं आप ही से व्याप्त हैं। आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर मैं तीनों लोकों को भय से कांपते हुए देख रहा हूं। समस्त देवगण आप में प्रवेश करके आपकी शरण ले रहे हैं। कुछ तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध पुरुष मंगलमय स्तोत्रों और प्रचुर प्रार्थनाओं द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं। हे पराक्रमी प्रभु, आपके अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जंघा, पैर, उदर और भयानक दांतों वाले भव्य रूप की पूजा करके सारे लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हूं। हे भगवान विष्णु, आकाश को छूते हुए, अनेक रंगों से चमकते हुए, खुले हुए मुखों और विशाल ज्वलंत नेत्रों वाले आपके स्वरूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मैंने सारा साहस और मन की शांति खो दी है। आपके अनेक मुखों को देखकर, जिनमें आपके भयंकर दांत हैं, जो प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि के समान है, मैं भूल गया हूं कि मैं कहाँ हूं और मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है। हे देवों के देव, आप ही इस जगत के आश्रय हैं। मुझ पर दया कीजिए। मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके सहयोगी राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के सेनापति आपके भयंकर मुंह में घुस रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ के सिर आपके भयंकर दांतों के बीच कुचले हुए हैं। जैसे नदियों की अनेक लहरें समुद्र में वेग से प्रवेश करती हैं, वैसे ही ये सभी महारथी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। जैसे पतंगे बड़े वेग से झलकर नष्ट होने के लिए अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सभी सेनाएं बड़े वेग से आपके मुखों में प्रविष्ट हो रही हैं। हे विष्णु, आप अपनी अग्निमय जीभों से सभी ओर के जीवों को चाट रहे हैं और अपने प्रज्वलित मुखों से उन्हें भस्म कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने तेज की प्रचंड सर्वव्यापी किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को जला रहे हैं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, इतने भयंकर रूप वाले। हे देवों के देव, मैं तुम्हारे आगे सिर झुकाता हूं। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ। तुम जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव और कार्य को नहीं समझ पाया हूं। परम प्रभु ने कहा, मैं महाकाल हूं, विनाश का स्रोत, जो संसार का नाश करने के लिए आता है। तुम्हारी भागीदारी के बिना भी विरोधी सेना में सजे योद्धाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उठो और सम्मान प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समृद्ध शासन का आनंद लो। ये योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं और तुम केवल मेरे कार्य का एक साधन बनोगे। हे कुशल धनुर्धर, द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धाओं को मैंने पहले ही मार डाला है। इसीलिए तुम बिना विचलित हुए उनका वध करो। बस युद्ध करो और तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजयी होंगे। संजय ने कहा। केशव के ये वचन सुनकर अर्जुन भय से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भयभीत होकर लड़खड़ाती हुई वाणी में बोला। अर्जुन ने कहा, हे इंद्रियों के स्वामी, यह उचित ही है कि सारा जगत आपकी स्तुति करके आनंदित हो और आप पर मोहित हो। राक्षसगण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग जाते हैं और सिद्ध महात्माओं के समूह आपको प्रणाम करते हैं। हे महान, आप आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी महान हैं। वे आपको क्यों न नमन करें। हे असीम, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आश्रय, आप प्रकट और अव्यक्त दोनों से परे अविनाशी सत्य हैं। आप आदि देव और आदि दिव्य पुरुष हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के एकमात्र विश्राम स्थल हैं। आप ही ज्ञाता और ज्ञान के विषय दोनों हैं। आप ही परमधाम हैं। हे अनंत रूपों के स्वामी, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप वायु, हवा के देवता, यमराज, मृत्यु के देवता, अग्नि, अग्नि के देवता, वरुण, जल के देवता और चंद्र,
चंद्रमा के देवता हैं, आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और सभी प्राणियों के परदादा हैं। मैं आपको हजार बार 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 नमस्कार करता हूँ। हे अनंत शक्ति के स्वामी, आपको आगे पीछे से बल्कि सभी दिशाओं से मेरा नमस्कार। आप अनंत वीरता और शक्ति के स्वामी हैं और हर चीज में व्याप्त हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र समझकर मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे प्रिय मित्र कहकर अभिमान पूर्वक संबोधित किया। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था, उपेक्षा और अनावश्यक स्नेह दिखा रहा था, और यदि मैंने मजाक में, खेलते समय, आराम करते समय, बैठते समय, खाते समय, अकेले में या दूसरों के सामने आपका अनादर किया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप समस्त ब्रह्मांड के पिता हैं, सभी चर अचर प्राणियों के पिता हैं। आप ही सबसे अधिक पूजनीय तथा परम गुरु हैं। जब तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, तो हे अतुलनीय शक्ति के स्वामी, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। अतः हे पूज्य प्रभु, मैं आपको नमन करते हुए आपसे कृपा की याचना करता हूं। जैसे पिता अपने पुत्र को सहन कर लेता है, मित्र अपने मित्र को क्षमा कर देता है तथा प्रेमी अपने प्रियतम को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आपके उस विराट रूप को देखकर, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर भी मेरा मन भय से कांप रहा है। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के धाम, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे अपना मनभावन रूप फिर से दिखाएं। हे सहस्त्रबाहु, यद्यपि आप समस्त सृष्टि के साकार स्वरूप हैं, फिर भी मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं, जो गदा, चक्र तथा मुकुट धारण किए हुए है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझसे प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया से तुझे अपने तेजोमय, अनंत और आदि विश्व रूप का दर्शन कराया है। तेरे पहले किसी ने भी इसे नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने जो देखा है वह न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ, अनुष्ठान, दान तथा न ही घोर तपस्या से किसी मनुष्य ने देखा है। मेरे इस भयंकर रूप को देखकर न तो डरो और न ही मोहग्रस्त हो। भय से मुक्त हो जाओ और प्रसन्न मन से मुझे पुनः मेरे साकार रूप में देखो। संजय बोले, ऐसा कहकर दयालु वसुदेव पुत्र ने पुनः अपना साक्षात 4 भुजाओं वाला रूप प्रकट किया और फिर अपना सौम्य 2 भुजाओं वाला रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य मानव रूप 2 भुजाओं वाले को देखकर मेरा धैर्य वापस आ गया है और मेरा मन सामान्य हो गया है। भगवान ने कहा, मेरा यह रूप जो तुम देख रहे हो, उसे देखना बहुत कठिन है। इसे देखने के लिए स्वर्ग के देवता भी उत्सुक हैं। न तो वेदों के अध्ययन से, न ही तप, दान या हवन से मुझे वैसे देखा जा सकता है जैसा तुमने मुझे देखा है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ जान सकता हूं। हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, मेरी दिव्य दृष्टि पाकर ही मनुष्य मेरे साथ एकता में प्रवेश कर सकता है। जो लोग मेरे लिए अपने सारे कर्तव्य करते हैं, जो मुझ पर आश्रित हैं और मेरे प्रति समर्पित हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष से रहित हैं, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ईश्वर के ब्रह्मांडीय रूप को देखने के माध्यम से योग के अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं, ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।